इस सीरीज की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे बहुत सारे आदमी लोग छेड़ रहे होते हैं और तभी वहाँ पे एक अनजान लड़के की एंट्री होती है जो कि उन सभी लोगों को उस लड़की से दूर हटने को कहता है। हालांकि वो सभी लोग उसकी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उसे वहीं पे पीटने लगते हैं और उन लोगों से पीटकर उस लड़की को बचाने के बाद में वो अपने घर जाने लगता है। जिसके बाद रास्ते में हमें उसी लड़के की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इस लड़के का नाम असल में यूया है, जिसे बस मोटे और भद्दे होने की वजह से इसके स्कूल वाले से बहुत ज़्यादा चिढ़ाते और परेशान करते हैं और स्कूल वालों के साथ साथ इसके परिवार वाले भी इससे इन्हीं कारणों की वजह से नफरत करते हैं। और ये लड़का अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से अकेला, बेसहारा और लाचार है, जो कि अपना पेट भरने के लिए न्यूज़पेपर डिलीवर करने का पार्ट टाइम जॉब करता है। अगले दिन जब उनकी एकेडमी में 61st एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन चल रहा होता है तब उसी एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स यूया को परेशान करने लगते हैं और परेशान करने के साथ साथ वो सभी लोग उसे पीटने भी लगते हैं और ये सारी चीज़ें यूया के भाई बहनों के सामने हो रही होती हैं। लेकिन वो लोग यूया की मदद करने के बजाय उस सीन को एंजॉय कर रहे होते हैं। आगे फिर जब वो सभी लोग यूया को पीट के वहाँ से चले जाते हैं तब यूया अपनी न्यूज़पेपर डिलीवरी वाली जॉब पे जाता है, लेकिन अपने काम पे लेट आने की वजह से यूया का बॉस उसे बहुत सारे ताने मारता है और ताने मारने के साथ साथ वो उसे नौकरी से भी निकाल देता है। जिसके बाद निराश होके यूया अपने घर आता है और अपने घर पे आके वो अपने वॉशरूम में लगे हुए शीशे के सामने जाकर रोने लगता है और रोते रोते वो शीशे को भी तोड़ देता है जो कि उसके सामने लगा हुआ था। और शीशे के टूटने के बाद में यूया अपने पास वाली दीवार पर अंधाधुंध मुक्के मारने लगता है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी अचानक उस दीवार के अंदर बना हुआ एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है जो कि यूया को अपने अंदर खींच लेता है। और उस दरवाजे को पार करने के बाद में यूया को वहाँ पे एक दूसरा दरवाज़ा दिखता है जिसके अंदर जाने के बाद में यूया एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है। और वहाँ पे पहुँचते ही यूया को बहुत सारी मैजिकल पावर्स और बहुत सारे मैजिकल वेपन्स मिलते हैं। हालांकि शुरुआत में यूया को ज़रा सा भी नहीं समझ में आता है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके उन सभी मैजिकल पावर्स और मैजिकल वेपन्स को इस्तेमाल करना सीख लेता है। ये सारी चीज़ें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ पे एक लेवल 300 का बीस्ट आ जाता है जो कि यूया को जान से मारने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे हमले करने लगता है। हालांकि उस घर के चारों तरफ एक मैजिकल स्पेल बना होता है जिसकी वजह से उस बीस्ट का किया हुआ कोई भी हमला यूया को छू भी नहीं पाता है। वहीं दूसरी तरफ यूया जितना भी इस दुनिया के बारे में समझ पाया होता है उसी के हिसाब से वो एक मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करके उस बीस्ट के ऊपर एक हमला करता है और उसके एक ही हमले से वो बीस्ट मर जाता है। और इस चीज़ को देख के यूया भी हैरान हो जाता है और उस बीस्ट के मरते ही यूया लेवल 1 से लेवल 100 पे प्रमोट हो जाता है। साथ ही साथ उसे उस बीस्ट के पास से बहुत सारी काम की चीज़ें मिलती हैं और उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ द ग्रेट डेमोनिक आर्मर होता है। और इस आर्मर को कलेक्ट करने के बाद में यूया इस दुनिया से बाहर जाने का फैसला करता है। लेकिन जब वो इस दुनिया से बाहर जा रहा होता है तब उसे सिस्टम की तरफ से काफ़ी सारा कैश मिलता है, जिसके बाद वो उन सारे कैश को लेके उस दुनिया से बाहर चला जाता है। और जैसे ही वो नॉर्मल वर्ल्ड में वापस आता है वैसे ही अचानक वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो ये देखता है कि वो पूरी तरह से बदल चुका है और अब उसके पास 6 पैक एब्स भी हैं। और इन सारी चीज़ों को देख के वो खुद भी काफ़ी हैरान हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि वो अपना चेहरा शीशे में नहीं देख पाता है क्योंकि शीशा उसने पहले ही तोड़ दिया था। और अब जब उसका शरीर पूरी तरह से बदल चुका है तो उसको अपने पुराने कपड़े ज़रा सा भी फिट नहीं होते हैं, जिसके बाद उसे सिस्टम की तरफ से कुछ नए कपड़े प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे फिर वो उन्हीं कपड़ों को पहन के अपनी मैजिकल दुनिया में दोबारा से वापस जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि एक मैजिकल बीस्ट उसके उस घर पे हमला कर रहा है, जिसके बाद वो अपनी मैजिकल स्पेयर का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को जान से मार देता है। और उसे जान से मारने के बाद में उसे एक मैजिकल जेली और एक मैजिकल नेकलेस मिलता है जो कि बहुत ही रेयर आइटम होते हैं। और उन दोनों चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद में यूया इस दुनिया को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का फैसला करता है, जिसके बाद वो अपनी स्पीयर को उठा के पास वाले जंगल में चला जाता है। और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है 200 लेवल के गॉब्लिन से जो कि एक इलाइट बीस्ट होता है, जिसके बाद उससे लड़के वो किसी तरह उसे मार देता है। हालांकि उस बीस्ट को मारने से यूया का एक भी लेवल नहीं बढ़ता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का ही सीन दिखा जाता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि यूया अपनी एकेडमी में
क्लास अटेंड करने के लिए जा रहा है। हालांकि उसे क्लास में आता हुआ देख के सभी लोगों को ये लगता है कि कोई सुपर मॉडल उन लोग की क्लास को ज्वाइन करने के लिए आया हुआ है। आगे फिर वो लोग जो यूया को पहले बुली किया करते थे वो उससे आकर ये पूछते हैं कि क्या वो कोई ट्रांसफर्ड स्टूडेंट है या फिर उसने इस अकेडमी में नया एडमिशन लिया है। और उन सभी लोग की आंखें तब बड़ी हो जाती हैं जब उन सभी लोग को ये पता चलता है कि ये वही युवा टेंजो है जिसको ये लोग पहले मोटा और भद्दा होने की वजह से परेशान किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ उन सभी लोग की बड़ी आंखें देख करके युवा सीधा वॉशरूम में जाता है और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो जो चीज़ देखता है उसे देख करके वो भी हैरान हो जाता है। आगे फिर उसी स्कूल के दौरान युवा से मिलने के लिए एक लड़की आती है और ये वही लड़की होती है जिसे कुछ दिनों पहले युवा ने कुछ गुंडों से बचाया था। और वो यहाँ पे युवा को थैंक यू बोलने के लिए आई हुई है और थैंक यू बोलने के साथ साथ वो उसे ओसी एकेडमी जो कि एक सुपर इलाइट एकेडमी है वहाँ पे पढ़ने के लिए इनवाइट भी करती है क्योंकि उसके डैड उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और जब उन्हें ये पता चला कि उनकी बेटी को एक लड़के ने कुछ गुंडों से बचाया है तो उन्होंने उस लड़के को अपने सुपर इलाइट एकेडमी में पढ़ने के लिए बुलाने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत में युवा उनके इस ऑफर को मना करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सुपर इलाइट एकेडमी में पढ़ने के काबिल नहीं है। लेकिन उस लड़की के काफ़ी समझाने के बाद में आखिरकार युवा उस स्कूल में पढ़ने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ युवा को इतनी सारी खुशियाँ मिलता हुआ देख करके उसके भाई बहन उससे और भी ज़्यादा जलने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग ये कसम खाते हैं कि वो लोग एक दिन उससे ये सारी चीज़ें छीन लेंगे। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें सुपर इलाइट एकेडमी का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उस एकेडमी के प्रिंसिपल अपनी बेटी की जान बचाने के लिए युवा को थैंक यू बोल रहे हैं और थैंक यू बोलने के साथ साथ वो उसे स्कूल में पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। और उनकी इस रिक्वेस्ट को मान के युवा इस स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी पहली क्लास को अटेंड करने के लिए अपनी क्लासरूम में जाता है और उस क्लास में पहुंचने के बाद जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है तो उससे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और युवा को ऐसा लगने लगता है कि उसे पहले दिन ही इस स्कूल से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब युवा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है तब उस क्लास के सभी लोग शांति से उसकी बातें सुन रहे होते हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि उन लोगों ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत इंसान नहीं देखा था। इवन उस क्लास का सबसे हैंडसम लड़का वो भी युवा को उस समय अपने कॉम्पिटिटर के रूप में देख रहा होता है। आगे फिर क्लास खत्म होने के बाद में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम रियो इगाराशी होता है, जो कि युवा को अपने साथ लंच करने के लिए कैंटीन में बुलाता है। और कैंटीन में जाने के बाद युवा को ये पता चलता है कि उस कैंटीन में खाने वाली सारी चीज़ें फ्री हैं और हर एक डिश जो कि उस कैंटीन में मौजूद होती है वो टेस्ट के मामले में 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा बढ़िया हैं। आगे फिर उसी लंच के दौरान वो अपने कुछ नए दोस्त भी बना लेता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें स्कूल एंड होने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये अपने स्कूल से घर जा रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसी लड़की से हो जाती है जिसे युया ने बचाया था, जो कि युया को अपने साथ में आइसक्रीम खाने के लिए इनवाइट करती है। आसान भाषा में कहूँ तो वो उसे अपने साथ डेट पे बुलाती है और उसी डेट के दौरान वो युया को अपना असली नाम बताती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस लड़की का असली नाम असल में काओरी होजो है। आगे फिर उस डेट के बाद में युया दोबारा से अपने मैजिकल वर्ल्ड में जाता है और इस बार वो अपने डेमोनिक आर्मर को पहन के जंगल को एक्सप्लोर करने लगता है। और इसी एक्सप्लोरेशन के दौरान उसे बहुत सारे इंसानों की लाशें मिलती हैं और उन्हीं लाशों के बगल में होता है एक गॉब्लिन लाइट मॉन्स्टर जिसने एक लड़की को भी कैद कर रखा होता है। और जैसे उस मॉन्स्टर की नज़र युवा पे पड़ती है वो उसे जान से मारने के लिए तेजी से उसके ऊपर हमला करने लगता है। और इसी के साथ में इस सीरीज़ का पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। इसके आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।